कहानी की शुरुआत होती है यशवर्धन के दिमाग में भानुशाली ग्रुप के डूबने की खबर के साथ। उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी स्थिति में उसे नक्श की याद क्यों आ रही है। नक्श भी उलझन में है और अपने विचारों में डूबा हुआ है। नक्श तुरंत अपने लैपटॉप को बाहर निकालता है और इंटरनेट की मदद से भानुशाली ग्रुप में हो रही हलचल को समझने की कोशिश करता है। हालांकि उसे ग्रुप के पतन के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कुछ ऐसा हाथ लगता है जिससे उसकी आंखों की चमक कई गुना बढ़ जाती है। फिर नक्श जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे उसे कोई बड़ा मजाक याद आ गया हो। बिस्तर से उठते ही वह पागलों की तरह नाचने लगता है, भूल जाता है कि वह इस घर का मालिक नहीं, बल्कि बस एक घर जमाई है। नक्श का अचानक हंसना और पागलों की तरह नाचना कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण या मजेदार बात का पता चला है, जो उसकी सारी चिंता और उलझन को भुला देती है। आगे की कहानी में यह खुलासा हो सकता है कि नक्श ने भानुशाली ग्रुप के संकट से जुड़े किसी राज का पता लगा लिया है या फिर उसे कोई ऐसा रास्ता दिखा है जिससे स्थिति बदल सकती है। उसकी प्रतिक्रिया बताती है कि मामला अब और भी दिलचस्प हो सकता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि आगे नक्श क्या कदम उठाता है, या कोई खास बात जो आप सोच रहे हैं? भी बाहर था तो अब जब भानुशाली ग्रुप डूब रहा है, तो यशवर्धन को नक्श की याद क्यों आ रही थी? यह सोच सोचकर नक्श और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो रहा था। तुरंत ही नक्श ने अपना लैपटॉप बाहर निकाला और इंटरनेट की मदद लेते हुए भानुशाली ग्रुप में चल रही हलचल जानने की कोशिश की। काफी देर तक खोजने के बाद भी उसके हाथ कोई ठोस जानकारी नहीं आई। लेकिन अचानक उसे एक ऐसा राज हाथ लग गया, जिसने उसकी आंखों की चमक 4 गुना बढ़ा दी। हा 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 हा। जोर जोर से हंसते हुए नक्श चिल्लाया, काय पोचे। बिस्तर से उठकर वह पागलों की तरह नाचने लगा, जैसे किसी बड़ी जीत का जश्न मना रहा हो। वो सब भूल गया था, यह भी कि यह घर उसका नहीं है। वो तो बस इस घर का घर जमाई है। लेकिन उस पल उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अचानक उसकी पत्नी रिया कमरे में आई। उसकी आंखों में नक्श को इस तरह पागलों जैसा हंसते और नाचते देख हैरानी थी। नक्श, क्या कर रहे हो तुम? उसने गंभीरता से पूछा। नक्श हंसते हंसते रुका और बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें संभालते हुए बोला, रिया, तुम्हें पता भी है, हमने इसे बचा लिया। क्या बचा लिया? रिया ने चौंक कर पूछा। नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, भानुशाली ग्रुप। मैंने अभी अभी कुछ ऐसा पाया है, जिससे पूरा खेल बदल सकता है। हमें इसे फौरन यशवर्धन अंकल को बताना होगा। रिया की आंखों में भी अब जिज्ञासा और हल्की सी उम्मीद झलकने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो, नक्श? नक्श ने दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ रिया, जो कुछ भी मैंने देखा है, उससे भानुशाली ग्रुप की बर्बादी को रोका जा सकता है। लेकिन हमें जल्दी करना होगा। रिया की आंखों में नक्श की बात सुनकर उम्मीद की एक नई किरण चमकी। उसने नक्श की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, तो देर किस बात की है? हमें तुरंत अंकल से बात करनी होगी। नक्श ने तेजी से अपने लैपटॉप को बंद किया और उसे बैग में रखते हुए रिया का हाथ पकड़ लिया। चलो, इस घर में जितना वक्त हमने चिंता में बिताया है, अब उसे बदलने का समय आ गया है। दोनों तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए ड्राइंग रूम की ओर बढ़े, जहां यशवर्धन सोफे पर थके हारे से बैठे हुए थे। उनकी आंखें चिंताओं से भरी हुई थीं, और माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थीं। नक्श ने जोर से कहा, अंकल, हमें आपसे अभी बात करनी होगी। यशवर्धन ने नक्श की ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी और थोड़ी निराशा झलक रही थी। क्या है नक्श? उन्होंने गहरी सांस लेते हुए पूछा। नक्श ने बिना समय गंवाए कहा, मैंने कुछ ऐसा खोजा है जो भानुशाली ग्रुप को इस संकट से बचा सकता है। यशवर्धन के चेहरे पर संदेह की लकीरें खींच गईं। उन्होंने नक्श को अविश्वास से देखा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस हालात में कुछ बदल सकते हो? नक्श की आंखों में आत्मविश्वास था। हाँ, अंकल, मैंने एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाई है, जिससे हम इस गिरते हुए साम्राज्य को बचा सकते हैं। बस हमें मिलकर एक रणनीति बनानी होगी। यशवर्धन ने अपनी थकी आंखों को बंद किया और गहरी सोच में डूब गए। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उन्होंने आंखें खोली और नक्श की ओर देखा।
अगर तुम सच कह रहे हो, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? नक्श ने लैपटॉप खोलते हुए यशवर्धन और रिया को पास बुलाया। स्क्रीन पर दिखाए गए दस्तावेज और जानकारी ने यशवर्धन को हैरान कर दिया। उनके चेहरे पर अचानक गंभीरता की जगह एक हल्की मुस्कान आ गई। यह तो अद्भुत है, यशवर्धन ने कहा। अगर हम इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें, तो वाकई हम कंपनी को बचा सकते हैं। नक्श, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। नक्श मुस्कुरा दिया। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत वही होती है, जहां हम सोच भी नहीं सकते। अब हमें तेजी से कदम उठाने होंगे। रिया ने नक्श का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। मैं जानती थी कि तुम हमें कभी निराश नहीं करोगे, उसने धीरे से कहा। यशवर्धन अब नए जोश और उम्मीद के साथ तैयार हो गए। ठीक है, टीम, अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यशवर्धन की आंखों में नक्श के आत्मविश्वास को देखकर उम्मीद की हल्की किरण चमकी। नक्श ने तुरंत अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर वह जरूरी जानकारी यशवर्धन को दिखाई, जिसे देखकर यशवर्धन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। यह सचमुच असाधारण है। यशवर्धन की आवाज में अचानक नई ऊर्जा आ गई। नक्श, यह जानकारी कहाँ से मिली तुम्हें? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, यह सब इंटरनेट पर मिली छोटी छोटी सुरागों को जोड़कर और कुछ गहरी खोजबीन करने से पता चला। भानुशाली ग्रुप के कुछ मुख्य प्रोजेक्ट्स में छुपे निवेश और एक ऐसा सौदा है, जिसे सही दिशा में मोड़कर हम कंपनी को कर्ज से उबार सकते हैं। यशवर्धन की आंखों में पहली बार विश्वास की झलक दिखी। उन्होंने नक्श के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े संकट में हमारी मदद करोगे। मुझे तुम पर गर्व है। रिया की आंखें खुशी से भर आईं। नक्श, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। अब हमें जल्दी से इसे लागू करना होगा। यशवर्धन ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमारे पास समय बहुत कम है। हमें तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलानी होगी। मैं कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को इस योजना के बारे में बताऊंगा। नक्श ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मैंने पहले ही योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया है। अगर हम इसे सही समय पर लागू कर पाए, तो हम अपने निवेशकों का भरोसा भी वापस पा सकते हैं। अचानक कमरे में हलचल बढ़ गई। यशवर्धन ने अपने सचिव को फोन करके आपातकालीन बैठक के आदेश दिए। रिया ने नक्श की ओर देखा और उसकी आंखों में सच्चे गर्व की चमक थी। नक्श को इस घर में हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस कराया गया था, एक घर जमाई जिसने कभी कोई खास पहचान नहीं बनाई। लेकिन आज वह एक नायक की तरह खड़ा था, संकट के समय में उम्मीद की किरण बनकर। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले कुछ घंटों में भानुशाली ग्रुप के मुख्य कार्यालय में हलचल मच गई। सभी वरिष्ठ अधिकारी एकत्रित हो गए थे। यशवर्धन ने नक्श को भी साथ लाने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि आज की योजना नक्श की सूझबूझ का ही नतीजा थी। बैठक के दौरान नक्श ने अपनी योजना विस्तार से प्रस्तुत की। उसने हर निवेश का विश्लेषण किया और बताया कि किस तरह से एक पुराने सौदे को दोबारा सक्रिय करके और सही कानूनी कदम उठाकर कंपनी को बचाया जा सकता है। सभी अधिकारी हैरान थे कि यह जानकारी किसी बाहरी विशेषज्ञ की बजाय नक्श जैसे साधारण इंसान ने जुटाई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह योजना वाकई जोखिम भरी है, लेकिन अगर सफल हो गई, तो भानुशाली ग्रुप को उबार सकती है। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। यशवर्धन ने सहमति में सिर हिलाया। नक्श ने जो रास्ता दिखाया है, वह हमारे लिए आखिरी उम्मीद है। हम इस पर तुरंत काम शुरू करेंगे। बैठक समाप्त हुई और नक्श ने चैन की सांस ली। रिया ने उसके पास आकर उसका हाथ थाम लिया। तुमने कर दिखाया, नक्श, उसने भावुक होकर कहा। तुम्हारे बिना हम सब हार मान चुके होते। नक्श ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। मैंने हमेशा सोचा था कि इस घर में मेरी कोई खास पहचान नहीं है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं भी इस परिवार का एक अहम हिस्सा हूँ। रिया ने नक्श को गले लगा लिया और यशवर्धन ने भी पहली बार सच्चे सम्मान के साथ उसकी ओर देखा। भानुशाली ग्रुप अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार था और नक्श ने उस परिवार में अपनी जगह बना ली थी, जिसने उसे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। यह सिर्फ एक योजना नहीं थी,
यह नक्श की मेहनत और परिवार की एकता का प्रतीक बन चुकी थी। अब यह देखना बाकी था कि यह नई शुरुआत उन्हें किस ओर ले जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले कुछ दिन भानुशाली ग्रुप के लिए निर्णायक साबित होने वाले थे। नक्श की योजना के अनुसार कंपनी को वित्तीय संकट से उबारने के लिए कुछ बड़े और साहसी कदम उठाने थे। यशवर्धन और नक्श ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। नक्श ने एक विशेष टीम गठित की, जो संभावित निवेशकों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर रही थी। रिया भी पूरे जोश के साथ नक्श का साथ दे रही थी। वह नक्श के प्रयासों को देखकर गर्व महसूस कर रही थी और हर पल उसके साथ खड़ी थी। इस बीच मीडिया में भी भानुशाली ग्रुप के संकट की खबरें तेजी से फैल रही थी। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या यह साम्राज्य बच पाएगा या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नक्श ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया था और वह हर किसी को यह साबित करना चाहता था कि उसकी योजना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक ठोस वास्तविकता थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक शाम जब नक्श थककर घर लौटा तो रिया ने उसे देखा और चिंता भरे स्वर में पूछा, तुम ठीक तो हो नक्श? तुमने आज पूरा दिन कुछ भी ठीक से खाया नहीं है। नक्श ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ रिया, बस थोड़ा थक गया हूँ, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं। मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। रिया ने उसके लिए गर्म चाय बनाई और दोनों बालकनी में जाकर बैठ गए। शहर की रोशनी उनके सामने जगमगा रही थी, लेकिन उनकी सोचें भानुशाली ग्रुप के भविष्य के इर्द गिर्द घूम रही थी। तुम्हें पता है नक्श, रिया ने धीरे से कहा, जब मैंने तुमसे शादी की थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा काम करोगे। मुझे तुम पर पहले भी विश्वास था, लेकिन अब तुमने सबके सामने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। नक्श ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हारे और इस परिवार के लिए किया है। मैं जानता हूँ कि लोग मुझे घर जमाई समझते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे मैं इस परिवार का सच्चा हिस्सा बन सका हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह एक नई उम्मीद के साथ भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में हलचल मची हुई थी। नक्श की योजना के पहले चरण को लागू कर दिया गया था और कंपनी के शेयरों में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा। निवेशकों का भरोसा लौटने लगा था और मीडिया भी अब भानुशाली ग्रुप के इस वापसी के प्रयास को सराहने लगी थी। पर अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं था। नक्श और यशवर्धन को एक बड़ा सौदा फाइनल करना था, जो कंपनी की किस्मत को पूरी तरह पलट सकता था। इस सौदे के लिए उन्हें एक प्रभावशाली बिजनेस टाइकून करण मेहता से मिलना था। करण एक कड़े सौदेबाज थे और उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए मनाना आसान नहीं था। यशवर्धन ने नक्श की ओर देखा। तुम्हें यकीन है कि तुम करण को मना पाओगे? नक्श ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ अंकल, मुझे खुद पर और अपनी योजना पर पूरा भरोसा है। हमें करण को दिखाना होगा कि यह निवेश उनके लिए भी फायदेमंद साबित होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। करण मेहता के ऑफिस में माहौल गंभीर था। नक्श ने अपनी प्रस्तुति शुरू की। उसने न केवल भानुशाली ग्रुप की वर्तमान स्थिति का ईमानदारी से विवरण दिया, बल्कि अपनी योजना की ताकत और संभावित लाभ भी स्पष्ट रूप से समझाए। करण चुपचाप सुनते रहे, उनकी आंखों में एक अनुभवी व्यापारी की गहरी समझ झलक रही थी। प्रस्तुति समाप्त होने के बाद कुछ क्षणों के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। नक्श और यशवर्धन दोनों करण के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। अंत में करण ने अपनी उंगलियां मेज पर थपथपाते हुए कहा, नक्श, तुम्हारी योजना प्रभावशाली है। मैं देख सकता हूं कि तुमने बहुत मेहनत की है। मुझे यह पसंद आया, लेकिन मैं अपनी शर्तों पर ही यह सौदा करूंगा। नक्श ने आंखों में विश्वास के साथ करण की ओर देखा। आप जो भी शर्त रखेंगे, हम उसे समझने और मानने के लिए तैयार हैं। हमारी प्राथमिकता कंपनी को बचाना है। करण ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में निवेश करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह साझेदारी पारदर्शी हो। यशवर्धन की आंखें खुशी से चमक उठी। यह सौदा उनकी सारी मुश्किलों को खत्म करने वाला था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
भानुशाली ग्रुप की यह नई शुरुआत नक्श की मेहनत और हिम्मत का नतीजा थी। नक्श ने न केवल कंपनी को संकट से बाहर निकाला, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि वह इस परिवार का एक सच्चा और महत्वपूर्ण हिस्सा यूज है। अब नक्श सिर्फ एक घर जमाई नहीं रहा, वो एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे परिवार ने अपनाया और सम्मान दिया। उसकी यह यात्रा साबित करती है कि कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ हर नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाया जा सकता है। करण मेहता के साथ सफल सौदे के बाद भानुशाली ग्रुप में नई जान आ गई थी। कंपनी के कार्यालय में जो तनाव और निराशा का माहौल था, वह अब उत्साह और उम्मीद में बदल गया था। कर्मचारियों की मेहनत दोगुनी हो गई थी और सबको लगने लगा था कि संकट के बादल छंट चुके हैं। यशवर्धन ने नक्श के प्रयासों की दिल से सराहना की और एक बड़ी बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने सभी कर्मचारियों को संबोधित किया। हम आज यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि एक व्यक्ति ने विश्वास और साहस दिखाया, उन्होंने कहा। नक्श, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने हमें नई उम्मीद दी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नक्श ने शर्मीली मुस्कान के साथ सबका आभार प्रकट किया, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, यह संतोष कि उसने अपने परिवार और कंपनी को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उस रात परिवार ने नक्श के सम्मान में एक छोटा सा जश्न रखा। यशवर्धन ने नक्श के लिए एक विशेष तोहफा तैयार किया था। जैसे ही नक्श ने तोहफा खोला, वह हैरान रह गया। यह एक सुंदर लकड़ी की नक्काशी थी, जिस पर लिखा था, परिवार का असली रक्षक। नक्श की आंखों में आंसू आ गए। यशवर्धन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुमने सिर्फ हमारे व्यापार को नहीं, बल्कि इस परिवार को भी बचाया है। मैं हमेशा यह मानता था कि तुम सिर्फ रिया के पति हो, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि तुम मेरे बेटे जैसे हो। रिया ने यह सब देखा और उसकी आंखें भी खुशी से भीग गईं। वह जानती थी कि नक्श ने जो किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। नक्श ने उसकी ओर देखा और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, यह सब मैंने तुम्हारे और इस परिवार के लिए किया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हालांकि संकट टल गया था, लेकिन नक्श जानता था कि असली परीक्षा अभी भी बाकी है। भानुशाली ग्रुप को फिर से शीर्ष पर पहुंचाने के लिए उन्हें अपनी योजनाओं को और विस्तार देना था। अगले कुछ हफ्तों में नक्श ने नई तकनीकों और व्यापारिक रणनीतियों को लागू करने का काम शुरू किया। वह अब सिर्फ एक घर जमाई नहीं, बल्कि कंपनी का एक प्रमुख रणनीतिकार बन चुका था। उसका आत्मविश्वास अब लोगों को प्रेरित करता था। लेकिन एक दिन एक नई चुनौती सामने आई। भानुशाली ग्रुप के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी मेहरा इंडस्ट्रीज को नक्श की योजनाओं के बारे में पता चल गया था। उन्होंने नक्श के खिलाफ एक रणनीति तैयार कर ली थी, ताकि भानुशाली ग्रुप की नई शुरुआत को नाकाम कर सकें। मेहरा इंडस्ट्रीज के मालिक अरविंद मेहरा एक चालाक और क्रूर व्यापारी थे। उन्होंने नक्श के बारे में जानकारी इकट्ठी की और जल्द ही उसके सामने एक मुश्किल खड़ी करने की योजना बना डाली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक सुबह जब नक्श ऑफिस पहुंचने ही वाला था, उसके फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। हेलो नक्श भैया, दूसरी ओर से एक तेज आवाज गूंजी। तुमने भानुशाली ग्रुप को बचा तो लिया है, लेकिन क्या तुम इस नई चुनौती का सामना कर पाओगे? नक्श चौंक गया। कौन बोल रहा है? उसने गुस्से में पूछा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, आवाज ने कहा। देखते हैं तुम कब तक जीतते हो। हमने भी अपना खेल शुरू कर दिया है, तैयार रहो। कॉल कट गया। नक्श के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसे अब यह समझ में आ गया था कि भले ही उसने एक लड़ाई जीत ली हो, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। नक्श ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी भींच ली। अगर यह लड़ाई है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, उसने खुद से कहा। वह जानता था कि उसे अब पहले से भी ज्यादा सावधान और मजबूत बनना होगा। वह वापस ऑफिस की ओर बढ़ा, जहां उसकी टीम उसका इंतजार कर रही थी। अब नक्श को न केवल भानुशाली ग्रुप को बचाए रखना था, बल्कि अपने नए दुश्मनों का भी सामना करना था। लेकिन नक्श को भरोसा था खुद पर, अपनी योजनाओं पर, और सबसे ज्यादा अपने परिवार पर। नक्श ने ऑफिस में प्रवेश किया और उसे अपने चारों ओर कर्मचारियों की आंखों में उत्साह और आशा की चमक दिखी।
वह जानता था कि उसकी जिम्मेदारी अब सिर्फ कंपनी को सफल बनाना नहीं, बल्कि अपनी टीम को भी प्रेरित करना था। उसने सभी को एकत्र किया और एक प्रेरणादायक भाषण देने का निर्णय लिया। मुझे पता है कि हम एक कठिन दौर से गुजरे हैं, उसने कहा, लेकिन आज हम एक नई शुरुआत के कगार पर खड़े हैं। मेहरा इंडस्ट्रीज हमें रोकने के लिए जो भी प्रयास कर सकती है, हमें उसे चुनौती देने के लिए तैयार रहना होगा। हम अकेले नहीं हैं, हम एक परिवार हैं, और हम मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। टीम में उत्साह का संचार हुआ, और नक्श ने देखा कि उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प था। उन्होंने अपने विचारों को साझा किया कि कैसे उन्हें अपनी रणनीतियों को मजबूत करना होगा और प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए नई तकनीकों को अपनाना होगा। इस दौरान यशवर्धन ने नक्श की योजनाओं को सुनने के बाद उसे एक सुझाव दिया। हमें मार्केटिंग में एक नई दिशा में कदम रखना चाहिए, उन्होंने कहा। अगर हम अपने ब्रांड की पहचान को और मजबूत कर सकें, तो हम अपने प्रतिद्वंद्वियों से एक कदम आगे रहेंगे। नक्श ने सहमति जताई। बिल्कुल, हम एक नई मार्केटिंग रणनीति तैयार करेंगे। हमें अपने ग्राहकों के साथ और गहरा संबंध स्थापित करना होगा। कुछ दिन बाद नक्श और उसकी टीम ने नए अभियान पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग किया, नए उत्पादों को पेश किया, और ग्राहकों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उन्होंने ग्राहकों से फीडबैक लेना शुरू किया, जिससे उन्हें अपने उत्पादों में सुधार करने और ग्राहकों की अपेक्षाओं को समझने का मौका मिला। फिर एक दिन, जब नक्श एक मीटिंग में था, उसे एक संदेश मिला। मेहरा इंडस्ट्रीज ने उसके अभियान के खिलाफ एक नकारात्मक प्रचार शुरू कर दिया था। यह सुनकर नक्श को गहरी चिंता हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हमें इस चुनौती का सामना करना होगा, उसने अपनी टीम को बताया। अगर वे हमारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो हमें सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें अपने ग्राहकों को यह दिखाना होगा कि हम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इसलिए नक्श ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें ग्राहक अपने अनुभव साझा कर सके और उन्हें यह दिखाया जा सके कि भानुशाली ग्रुप उनके लिए क्या मायने रखता है। यह कार्यक्रम न केवल ग्राहकों को जोड़ने के लिए था, बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए भी था कि भानुशाली ग्रुप उनके साथ है। कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। नक्श ने व्यक्तिगत रूप से हर विवरण पर ध्यान दिया। वह जानता था कि यह कार्यक्रम कंपनी की छवि के लिए महत्वपूर्ण था। जब कार्यक्रम का दिन आया, पूरा हॉल ग्राहकों और उनके परिवारों से भरा हुआ था। नक्श ने मंच पर जाकर कहा, आपका विश्वास और प्यार ही हमारी ताकत है। हम हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप हमारे साथ हैं, तो हम कभी हार नहीं मानेंगे। कार्यक्रम सफल रहा, और ग्राहक भावुक होकर अपने अनुभव साझा कर रहे थे। लोगों ने भानुशाली ग्रुप के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, जिससे नक्श और उसकी टीम को नई ऊर्जा मिली। कुछ ही दिनों में नक्श के प्रयासों का परिणाम दिखने लगा। सोशल मीडिया पर सकारात्मक टिप्पणियां और प्रशंसा के स्वर गूंजने लगे। ग्राहक फिर से भानुशाली ग्रुप की ओर आकर्षित हो रहे थे। लेकिन नक्श जानता था कि मेहरा इंडस्ट्रीज अभी भी पीछे नहीं हटी थी। उसे अपनी योजनाओं को और भी बेहतर बनाना था। हमने एक लड़ाई जीती है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है, उसने खुद से कहा। उसने अपनी टीम को एकत्र किया और कहा, हमें और मेहनत करनी होगी। हम अपने ग्राहकों को दिखाना चाहते हैं कि भानुशाली ग्रुप उनके लिए क्या कर सकता है। हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, और मैं जानता हूं कि हम इसे कर सकते हैं। अब नक्श को अपनी टीम पर पूरा विश्वास था। वे एक साथ इस चुनौती का सामना करेंगे और भानुशाली ग्रुप को फिर से शीर्ष पर पहुंचाएंगे। नक्श और उसकी टीम ने अपने सकारात्मक प्रयासों से जो धारा बनाई थी, उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने नियमित रूप से मीटिंग्स आयोजित करनी शुरू की। हर मीटिंग में टीम के सदस्य अपने विचारों और फीडबैक को साझा करते थे, जिससे सभी को अपने काम में सुधार करने का मौका मिलता था। नक्श ने यह सुनिश्चित किया कि हर सदस्य को उनकी आवाज सुनी जाए, ताकि वे अपने काम में और भी उत्साह और लगन से जुट सकें। एक दिन, जब नक्श ने एक टीम मीटिंग बुलाई, तब उन्होंने अपनी टीम से एक महत्वपूर्ण बात साझा की। हमारे सामने अभी भी बहुत सारे अवसर हैं,
लेकिन हमें अपनी दृष्टि को और अधिक स्पष्ट करना होगा। हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा जिसे हम सभी मिलकर हासिल कर सकें। टीम ने मिलकर एक नया लक्ष्य निर्धारित किया। अगले 6 महीनों में बाजार में अपनी हिस्सेदारी को 15% बढ़ाना। यह चुनौती उनके लिए एक नया प्रेरणा स्रोत बन गई। हर सदस्य ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने अपने विभाग में नई योजनाएं बनानी शुरू कर दी। नए अभियान की शुरुआत। नक्श ने एक विशेष अभियान की योजना बनाई, जिसका नाम उन्होंने भानुशाली ग्रुप के साथ कदम से कदम मिलाकर रखा। यह अभियान ग्राहकों को न केवल उनके उत्पादों के बारे में जानकारी देने के लिए था, बल्कि उनके साथ सीधे संवाद स्थापित करने के लिए भी था। उन्होंने स्थानीय समुदाय में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया, जहां ग्राहक भानुशाली ग्रुप के सदस्यों से मिल सकते थे। ये कार्यक्रम स्थानीय मेलों में, स्कूलों में और सामुदायिक केंद्रों में आयोजित किए जाने थे। इस प्रकार नक्श ने अपने ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का एक नया तरीका निकाला। चुनौती का सामना। जैसे जैसे अभियान की तैयारियां आगे बढ़ रही थीं, नक्श को पता चला कि मेहरा इंडस्ट्रीज ने एक नई रणनीति बनाई है। उन्होंने भी अपने ब्रांड को मजबूत करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम की योजना बनाई थी। यह समाचार नक्श और उसकी टीम के लिए एक चेतावनी के रूप में आया। हमें इस बार और भी सावधानी से काम करना होगा, नक्श ने अपनी टीम को बताया। हमारी रणनीतियां प्रभावी होनी चाहिए, ताकि हम अपने ग्राहक आधार को और मजबूत कर सकें। हमें यह दिखाना होगा कि भानुशाली ग्रुप अपने ग्राहकों के साथ है। कार्यक्रम का दिन। अभियान का दिन आया और नक्श की टीम ने जोश के साथ कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गई। कार्यक्रम में ग्राहकों के लिए प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं और उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नक्श ने अपने टीम के सदस्यों को उत्साहित करने के लिए मंच पर जाकर कहा, आज हम एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। हम सभी मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे ग्राहक हमारे साथ जुड़े रहें। कार्यक्रम शुरू हुआ और ग्राहकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। सभी लोग उत्साहित थे और उन्होंने अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार किया। नक्श ने देखा कि लोग भानुशाली ग्रुप के प्रति अपने विश्वास को फिर से व्यक्त कर रहे हैं। सकारात्मक बदलाव। कार्यक्रम के सफल समापन के बाद नक्श और उसकी टीम को बहुत सारे सकारात्मक फीडबैक मिले। ग्राहकों ने उन्हें बताया कि वे भानुशाली ग्रुप की सेवाओं और उत्पादों में न केवल रुचि रखते हैं, बल्कि वे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं। कुछ ही समय में बाजार में उनकी हिस्सेदारी बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर भानुशाली ग्रुप के प्रति सकारात्मक टिप्पणियां और प्रशंसा का सिलसिला शुरू हो गया। नक्श ने अपनी टीम के साथ मिलकर हर सकारात्मक प्रतिक्रिया का जश्न मनाया। अगले कदम। लेकिन नक्श को पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। मेहरा इंडस्ट्रीज अभी भी चुनौती पेश कर सकती थी। उन्होंने अपनी टीम को फिर से इकट्ठा किया और कहा, हमने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, लेकिन हमें निरंतरता बनाए रखनी होगी। हमें अपने ग्राहकों को यह बताना होगा कि हम हमेशा उनके साथ हैं। टीम ने अगले कदम के रूप में एक ग्राहक वफादारी कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे ग्राहकों को विशेष छूट और लाभ मिल सकें। इससे न केवल ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि उनका ब्रांड से जुड़ाव भी मजबूत होगा। निष्कर्ष। नक्श और उसकी टीम ने यह समझ लिया कि चुनौतियों का सामना करना एक निरंतर प्रक्रिया है। एकता, समर्पण और सकारात्मकता की ताकत ने उन्हें कठिनाइयों से उबारने में मदद की। उन्होंने सीखा कि सच्चा नेतृत्व केवल लक्ष्य हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को प्रेरित करने, उनके साथ संवाद करने और उन्हें एक परिवार के रूप में एकजुट करने के बारे में है। अब नक्श और उसकी टीम एक नई दिशा में बढ़ रही थी और उन्होंने ठान लिया कि वे भानुशाली ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।